आप सभी को जय मसीह की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम संगीता विंसेंट है और आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है डर। क्योंकि अगर आज हम देखें तो आज चारों ओर एक माहौल बना हुआ है डर का। हर इंसान भयभीत है, डरा हुआ है। और वैसे भी हम देखें तो इंसान की जो अपनी चिंताएं हैं वो उसको डराती रहती हैं, क्योंकि हमारी चिंताएं जो है वो भय को उत्पन्न करती हैं। अगर हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, या हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का मैटर है, या कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, या आर्थिक तंगी है, कुछ भी बात वो हमें चिंता में डाल देती है। और उस चिंता के कारण फिर हम डरने लग जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो डरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 7वें पद में बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब हमारे अंदर डर की आत्मा है ही नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? कौन हमें डरा रहा है? हम इस बात को जान सकते हैं कि जो हमारा विरोधी है वो नहीं चाहता कि हम चिंता ना करें, या हम आनंदित रहें, या हम वो जीवन जिएं जो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और वो चाहता है कि हम डरते रहें, घबराते रहें। लेकिन जब हमने अभी वचन से देखा कि जब हमारे प्रभु ने हमें भय की आत्मा दी ही नहीं है, जो चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं, हम उस चीज़ को क्यों दिखा रहे हैं अपने अंदर से? क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं। वो चीज़ हमारे ऊपर से बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो हम पर अफेक्ट डाल रही हैं, और वो चीज़ फिर हम उसके बदले में उसको हम दिखा रहे हैं, भय को। तो इस समय जबकि हम लोग सब क्रिसमस मनाने की तैयारियां में हैं, हम लोग सब बहुत खुश हैं, और हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने हमारे हर दुख को, हर परेशानी को अपने ऊपर ले लिया। तो फिर हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है कि मेरा प्रभु जो है वो मेरी हर दुख को, हर परेशानी को, हर चिंता को वो बहुत अच्छे से जानता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने हर चीज़ को अनुभव किया। जो चीज़ आप और मैं अनुभव करते हैं, जो दुख, जो तकलीफ़ें आप और मैं अनुभव करते हैं, यीशु मसीह हर एक उस परिस्थिति से गुजरा। वो हमारी हर एक भावना को बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी डर आ रहा है किसी भी बात को लेकर, क्योंकि अगर आज के एनवायरनमेंट में देखें तो कोविड-19 की वजह से बहुत लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उसके कारण बहुत लोगों की जॉब भी चली गई है, और बहुत से लोग जो हैं वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि भविष्य की चिंता का डर आ जाता है। लोग डरने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप विश्वास रखें, आप परमेश्वर के लोग हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग दुनियावी चीज़ों से नहीं डरते, दुनियावी परिस्थितियाँ, दुनियावी जो भी हालात होते हैं, जो उनसे ना डर कर जो सिर्फ अपने परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भी भली वस्तु जो है वो नहीं रख छोड़ता है। जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाते हैं। आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं। भय मानने का अर्थ है कि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, और परमेश्वर का भय मानने से लोग बुराई करने से बचते हैं। परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का मूल है। तो इसका अर्थ यह है कि जो यहोवा के डरवैये हैं वो गलत कामों को करने से डरते हैं, और वो परमेश्वर का भय मानते हैं। वो संसारिक चीज़ों से नहीं डरते, वो परमेश्वर से डरते हैं कि हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो वो उस चीज़ से हमारे परमेश्वर को दुख होगा। ये है परमेश्वर का भय मानना। तो यदि हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का भय है तो परमेश्वर के दूतों ने हमें घेरा हुआ है, और हम पर कोई भी चीज़ जो है वो हमारी हानि नहीं पहुंचा सकती। जैसे दाऊद ने भी भजन संहिता 23 उसके 3 पद में कहा है
कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। तो हमें ये विश्वास करना है कि भले ही परिस्थिति मेरी घोर अंधकार वाली है और मुझे उसमें से होकर गुजरना है। ऐसा नहीं है कि जब हम इस संसार में हैं तो हम इस संसार में हमारे जिंदगी में परेशानियां नहीं होंगी, चिंताएं नहीं होंगी, तकलीफें नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी। इन सब में से परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से सुरक्षित हमें लेकर जाएगा। लेकिन हमें दाऊद के समान ही विश्वास करना है कि चाहे मैं घोर अंधकार से होकर निकलूं तो भी मैं ना डरूंगा। ये मेरा डिसीजन है, मुझे डरना नहीं है। क्योंकि जब हम डरते हैं तो डरते समय हमारा जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारी हिम्मत होती है, हम वो उससे टूट जाते हैं और फिर हम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू भय न खा। इसलिए परमेश्वर ने बार बार कहा है मत डर। यशायाह में उसने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो हमारा परमेश्वर जो वो हमसे वायदा कर रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मत डर, तो फिर हमें डरना नहीं है। हमें ये डिसीजन मेरा है, मैं डरूंगा नहीं। चाहे परिस्थिति मुझे कितना भी डराने की कोशिश करे, चाहे डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा इलाज संभव नहीं है या ये बीमारी जो है तुम्हारे शरीर से नहीं जाएगी, लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु जो है वो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मुझे ये डिसीजन मेरा है कि मैं नहीं डरूंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी डैनियल की किताब से। अगर हम डैनियल की किताब में देखें तो वहां पर जो दानियल था और उसके जितने जो 3 मित्र थे, जब उनके सामने ये परीक्षा आई कि उनको जो राजा ने सोने की मूर्ति बनाई थी और उनको उसके सामने झुकना था, लेकिन परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते हैं और उन्होंने इस बात से समझौता नहीं किया। वो उस देश में गुलाम थे और राजा उसके बदले में अगर वो उनकी आज्ञा नहीं मानते तो राजा ने ये आज्ञा निकलवाई थी कि जो इस सोने की मूर्ति के आगे, जो राजा की मूर्ति थी, इसके आगे नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। लेकिन डैनियल के इन तीनों मित्रों ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ, बिना किसी डर के ये बोला कि हे राजा, हम तेरी इस मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें उस आग की भट्टी से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। ये उनका विश्वास था। ये उनके निडरता को दिखाता है कि वो सच में परमेश्वर में कितने साहसी थे और वो उस आग से नहीं डरे, बल्कि वो उस परमेश्वर से डरे कि हमें परमेश्वर के विरोध में जाकर उस मूर्ति के आगे नहीं झुकना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन्होंने उस बात को नहीं माना राजा की, तो राजा ने उस भट्टी को, आग की भट्टी को उसने 7 गुना भड़काने की उसको आज्ञा दी और उसको और ज्यादा भड़काया गया। और जिन लोगों ने उनको उस भट्टी में डाला, वो जो डाल रहे थे वो लोग जलकर मर गए। लेकिन ये तीनों आग की भट्टी में भी ये लोग, देखा गया कि परमेश्वर का पुत्र वो इनके साथ था। और जो बाहर लोग थे, जो राजा था, उसने देखा कि ये लोग उस आग में चल रहे हैं और ना ही इनके बाल जले और ना ही इनके जो भी इन्होंने वस्त्र पहने थे वो वस्त्र तक नहीं जले, और ये लोग सुरक्षित उस आग की भट्टी में से बाहर निकल आए। तब राजा ने विश्वास किया, जो एक अन्य जाति राजा था, उसने विश्वास किया कि सच में इनका जो परमेश्वर है वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर वो लोग डर जाते कि नहीं, हम तो इस देश के, इस राजा के देश में गुलाम है, ये राजा हमें सच में मार देगा या हम इस भट्टी में जलकर मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान रखा। वो परिस्थिति से नहीं डरे कि भट्टी हमें जला देगी, हम खत्म हो जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और वो डरे नहीं, और इसके कारण परमेश्वर ने उनको बचाया। तो जब हम परिस्थितियों से नहीं डरते हैं तो परमेश्वर जो है वो सारी परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल ले लेता है। इसका एक और एग्जाम्पल है दाऊद का। दाऊद जब गोलियत का सामना उसने किया, वो छोटा लड़का था, एक पूरा दानव उसके सामने खड़ा था जिससे पूरी शाऊल की सेना डरती थी। शाऊल की इतनी अच्छी सेना, जो इतने निपुण योद्धा थे, सैनिक थे, वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दाऊद को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। वो गोलियत से नहीं डरा, लेकिन वो अपने परमेश्वर से डरता था, वो अपने परमेश्वर का भय मानता था और उसने उस गोलियत का सामना किया। और हम सभी जानते हैं कि उसने गोलियत पर जय पाई।
तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी परिस्थितियों से नहीं डरना है। अगर आपकी नौकरी चली गई, अगर आपके बच्चे आपकी नहीं रहे हैं, अगर आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, अगर कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो लगातार आपको क्रोध दिलाते रहते हैं या आपको परीक्षा में डालते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। भजन संहिता 34 में दाऊद ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरे अंदर डर है, अगर आप मेरी बात को सुनकर बोले कि हाँ मैं डरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डर से छुटकारा मिले, तो आपको दाऊद के समान स्टेप लेना होगा, आपको परमेश्वर के पास जाना होगा। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जैसे दाऊद ने कहा कि जब मैं परमेश्वर के पास गया उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो परमेश्वर आपको भी दाऊद के समान पूरी रीति से निर्भय करेगा। उसका वचन कहता है कि जिसने भी उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जब आप अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे तो सच में परमेश्वर की ज्योति आप पर आएगी। जो भी आपके अंदर डर, क्योंकि वो जो डर की आत्मा है वो दुष्ट हमारी जिंदगियों में लेकर आता है, वो हमसे झूठ बोलता है, वो हमें बताता है कि तुम्हारी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी, तुम ऐसे ही परेशान रहोगे, तुम परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारा जीवन बहुत अशुद्ध है। वो हमसे झूठ बोलता रहता है, लेकिन हमें उसके झूठों पर विश्वास नहीं करना क्योंकि वो झूठा है। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, जिसकी खुशी हम इन दिनों मनाने जा रहे हैं। हम लोग खुश हैं। किस बात के लिए खुश हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो हमें, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें इस बात को याद रखना है। और जो भी डर, जो भी दुष्ट ने हमारे अंदर डर डाला है, उसे हमें यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगियों से दूर करना है। हमें आनंदित रहना है, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि जब मेरी परिस्थितियां अच्छी होंगी तब मैं आनंदित होऊंगा। हमें प्रभु की स्तुति के भजन गाने हैं, क्योंकि जो स्तुति है वो बंधनों को तोड़ती है। तो यदि आज आपकी जिंदगी में कोई भी बंधन है तो आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु की स्तुति कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और प्रभु सच में आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि ये जो क्रिसमस का समय है ये आपके परिवार में, आपके घराने में सच में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। और जो डर की आत्मा यदि आपके जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में काम कर रही, कोई भी डर यदि दुष्ट ने आपके जीवन में डाला है, तो आप इसी समय दाऊद के समान कहिए कि मैं अपने परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हाँ प्रभु जी, आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। और प्रभु जी, दुष्ट हमें इस धोखे में रखता है कि हम हर एक बात से डरते रहें। जिस तरीके से प्रभु जी अदन की वाटिका में प्रभु जी आदम और हव्वा प्रभु जी पाप करने के बाद डरे, दुष्ट ने प्रभु जी उन्हें डराया प्रभु जी कि, और उसी कारण प्रभु जी वो परमेश्वर का सामना नहीं कर पाए। पिता परमेश्वर, आज इसी तरीके से प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी अपने पापों में, अपने बंधनों में प्रभु जी पड़े हुए हैं प्रभु जी, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया, दाऊद के द्वारा, कि मैं अपने परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय आपसे दूर हैं प्रभु जी, जो डर की आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रही है प्रभु जी, हम उसके शाप को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आपके पास आने पाए प्रभु जी, और उनकी भी गवाही प्रभु जी दाऊद के समान ये होने पाए कि मैं अपने परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हे पिता परमेश्वर, सभी के जीवनों में प्रभु जी हम आपके छुटकारे को मांगते हैं, आपकी आशीषों को मांगते हैं। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत तसल्ली मिलती है और हमें साहस मिलता है।
तो क्योंकि जैसे दाऊद ने भी कहा भजन संहिता 119 उसके 105 पद में कि परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अंधकार में ना रहें, आप उजाले में चले, तो आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे और ये क्रिसमस का महीना आप सभी के लिए आशीषों से भरा हो और आपकी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत से आशीषें आने पाए। सभी को जय मसीह की।